हेलो एवरीवन, मैं हूँ विद्या और स्वागत है आप सबका मेरी चैनल में। तो आज का विषय है कि पाइथन के नॉलेज के बिना भी हम इजीली किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे डिजाइन करें। आप सबने चैट जीपीटी के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, आज हम इसी चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही आसानी से हम प्रोजेक्ट को डिजाइन कर देंगे बिना किसी पाइथन के नॉलेज के। ये करते करते आप पाइथन के बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सीख भी जाओगे और बाद में आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा और आप खुद ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट डिजाइन करना शुरू करोगे। हम एक प्रेडिक्टिव एनालिसिस सिस्टम डिजाइन करेंगे जिसमें हम हाउस की प्राइसिंग को प्रेडिक्ट करेंगे बेस्ड अपॉन द एरिया, बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ बेडरूम्स, द नंबर ऑफ बाथरूम्स, फ्लोर राइज एंड मेनी अदर सच वेरिएबल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है टू प्रेडिक्ट द प्राइस ऑफ द हाउस। किसी भी प्रेडिक्टिव एनालिसिस या डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट में जो स्टेप्स जाते हैं वो है डेटा कलेक्शन, डेटा एक्सप्लोरेशन, डेटा क्लीनिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, मॉडलिंग, टेस्टिंग। अगर सपोज आप यह स्टेप्स नहीं जानते तो हम यह स्टेप्स की जानकारी चैट जीपीटी से भी पा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कि इन स्टेप्स को कैसे जाने। तो पहले हम चैट जीपीटी के स्क्रीन पे चलते हैं और चैट जीपीटी को प्रोब करेंगे कि आई वांट टू डेवलप अ प्रोजेक्ट ऑन हाउस प्रेडिक्शन सिस्टम यूजिंग Python. Will you help me? तो देखिए चैट जीपीटी बोलेगा कि of course I'll be happy to help you develop a house prediction system using Python. Here are the general steps. First is data collection. Then you have to clean and pre-process the data. Third step है split the data. Choose a model. वो मॉडल के नाम भी दे रहा है, मॉडल such as linear regression, decision tree, random forest and others. Train the model, evaluate the model and make predictions. तो कितने अच्छी तरह से चैट जीपीटी ने हमें सारे स्टेप्स को बता दिया है। अगर आप इन स्टेप्स को नहीं जानते तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हम पूछ सकते हैं। तो आइए पहले हम डेटा कलेक्शन के स्टेप पे जाते हैं। तो फर्स्ट हम चैट जीपीटी को पूछेंगे वेयर कैन आई फाइंड द डेटा सेट फॉर दिस प्रोजेक्ट। सो ही सेज देयर आर सेवरल प्लेसेस where you can find a data set for house price prediction projects. Some popular sources include Kaggle, UCI machine learning repository, government agencies, real estate companies, academic data sets. So इसने पूरी लिस्ट दे रखी है। तो हम Kaggle का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए पहले वेब ब्राउजर में आप Kaggle सर्च कीजिए तो पहले ही आपको ऑप्शन देगा Kaggle योर मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस कम्युनिटी। इस पर क्लिक करिए। तो अगर आपने रजिस्टर नहीं करा है तो आप रजिस्टर कीजिए। आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पे ये लेफ्ट में दिखाई देगा होम, कॉम्पिटिशन्स, डेटा सेट, कोड, डिस्कशंस। हमें डेटा सेट पर क्लिक करके चेक करना है कि कौन सा डेटा सेट हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं कि हमें हाउस प्रेडिक्शन के लिए डेटा सेट चाहिए। तो ये आपको बता देगा कि इतने सारे डेटा सेट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसमें से आप कोई भी डेटा सेट ले सकते हो। मैं ले रही हूँ यूएसए हाउसिंग, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैंने यूएसए हाउसिंग की डेटा सेट डाउनलोड करी है और इसे सेव करके रखा हुआ है। अब पाइथन कोडिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे गूगल कोलैब। तो गूगल कोलैब खोलने के लिए आप गूगल ड्राइव पे जाइए। गूगल ड्राइव पे जाते ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको न्यू पे क्लिक करना है, मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारे एप्स दिखाई दे रहे हैं, गूगल डॉक, गूगल शीट, गूगल स्लाइड्स, फॉर्म, ड्राइंग, गूगल मैप। कहीं गूगल कोलैब नहीं दिख रहा तो आप कनेक्ट टू मोर एप्स पे क्लिक कीजिए और सर्च बार में गूगल कोलैब दे दीजिए। तो ये आपको गूगल कोलैब दिखा देगा। आप क्लिक कीजिए इस पे, इंस्टॉल कर दीजिए, कंटिन्यू। जीमेल अकाउंट पूछेगा, आप अपना जीमेल अकाउंट डाल दीजिए और आप रेडी हो गूगल कोलैब यूज करने के लिए। आपके गूगल ड्राइव को गूगल कोलैब के साथ कनेक्ट कर दिया है गूगल ने। तो ओके पर क्लिक कीजिए एंड नाउ यू आर रेडी टू गो विद योर पाइथन कोडिंग इन गूगल कोलैब। कोई भी एडिटर को मैंने अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल नहीं करा है, मैं अपने गूगल ड्राइव में से थ्रू गूगल कोलैब सारा कोडिंग करूंगी। तो अगर आप अभी न्यू पे जाते हो और मोर पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे गूगल कोलैब ऑप्शन दिखाई देगा। तो गूगल कोलैब पे अभी आप क्लिक करो तो आपका गूगल कोलैबोरेटरी नोटबुक खुल जाएगा। आपका ये एडिटर वाला स्क्रीन ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप फाइल नेम दे सकते हो। हम फाइल नेम देंगे हाउस प्रेडिक्शन। तो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें अब दो चीजों की जरूरत है। फर्स्ट है चैट जीपीटी एंड सेकेंड है गूगल कोलैब एडिटर, जिससे हम प्रोजेक्ट को डिजाइन करेंगे। अब प्रोजेक्ट बनाने की शुरुआत करते हैं। अब फर्स्ट स्टेप है कि डेटा तो हमने कैगल से ले लिया है। ओके,
लेकिन वो हमें ड्राइव पे लाना होगा ताकि हम उससे आप रीड कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो आप यहाँ लेफ्ट में जाइए, फाइल्स, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपलोड कर दीजिए आपकी फाइल को। तो मैंने डेस्कटॉप पे सेव करा है, तो यूएसए हाउसिंग, इसको मैं लोड कर देती हूँ। तो ये आ जाएगा मेरी ड्राइव पे, जिसको हम अब हमारे पाइथन नोटबुक में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेरी डेटा सेट को अपलोड कर दिया है ड्राइव पे और यहाँ से मैं यहाँ पे कोडिंग में अब इसका इस्तेमाल करूँगी। तो फर्स्ट स्टेप है डेटा एक्सप्लोरेशन, जिसमें हम डेटा को फर्स्ट रीड करेंगे। रीड करने के बाद डेटा को एक्सप्लोर करेंगे, यानी ये जानेंगे कि उसमें कितने रोज है, कितने कॉलम्स है, कौन से वेरिएबल्स वो यूज कर रहा है, तो एवरेज प्राइस क्या है, एवरेज स्क्वायर फीट एरिया कितनी है, कितना मिनिमम प्राइस है, कितना मैक्सिमम प्राइस है, डेटा टाइप्स कौन से है, क्या कोई स्ट्रिंग वैल्यूज है या कोई इंटीजर्स है। तो ये सारी चीजें हम अभी एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाइथन नहीं जानते। तो हम यह सारी चैट जीपीटी के यूज से करेंगे। तो चैट जीपीटी पे जाते हैं और हम क्वेश्चन करेंगे, राइट द पाइथन इंस्ट्रक्शंस टू इम्पोर्ट, रीड एंड डिस्प्ले द डेटा सेट। तो देखिए यह आपको पूरी जानकारी दे रहा है। डेटा को इम्पोर्ट करने के लिए यूज pd.read CSV and to display the first 5 rows of your data set you can use data.head। तो देखिए ये कितनी अच्छी तरह से सारी जानकारी दे रहा है। उसने हर एक कोड के ऊपर उसने कमेंट भी डाला है कि कौन सा लाइन ऑफ कोड कौन सा प्रोसेस कर रहा है। तो फर्स्ट है इम्पोर्ट द डेटा सेट। इम्पोर्ट द डेटा सेट के लिए हमें pd.read_csv कमांड यूज करना है। टू डिस्प्ले द फर्स्ट 5 रोज ऑफ डेटा सेट हमें प्रिंट data.head इन ब्रैकेट 5 देना है। एंड मोर ओवर ये नीचे इसने और डिटेल में सारे कोड को एक्सप्लेन करा हुआ है। तो आइए इसे हम अब कॉपी कोड करते हैं और इसको हम हमारे कोलैब में जाके, हमारी नोटबुक में जाके इसे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे फाइल नेम देना है file.csv और फाइल कौन सा है, USA_housing.csv। तो ये 3 डॉट्स पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे कॉपी पाथ कीजिए, ठीक है। हमें पाथ देना है डेटा सेट फाइल के लिए, तो आप पाथ कॉपी करके यहाँ पे डाल दीजिए। अब इसे रन कीजिए। यहाँ पे जो प्ले बटन है बस इस पर क्लिक कीजिए और इसे रन कीजिए। सो सिंस आपने प्रिंट करा है, ये डेटा इसने ज़्यादा रीडेबल फॉर्म में नहीं दिया है, तो आप प्रिंट को हटा दीजिए और अब क्लिक करके देखिए। तो ये देखिए इसने इतने अच्छी तरह से डेटा को प्रेजेंट कर दिया। सो फर्स्ट है एवरेज इनकम ऑफ द पीपल रिसाइडिंग इन द एरिया। सेकेंड है एवरेज हाउस एज ऑफ द पीपल रिसाइडिंग इन द एरिया। नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ बेडरूम्स, पॉपुलेशन, प्राइस एंड दी एड्रेस। अभी इसे और एक्सप्लोर करते हैं। समझो हमें डेटा सेट की साइज जाननी है, हमें नहीं पता कि कितने डेटाज अवेलेबल है डेटा सेट में। तो आप चैट जीपीटी में जाइए और इसे पूछिए कि पाइथन इंस्ट्रक्शन टू नो दी साइज ऑफ द डेटा सेट। सो आई विल रिपीट सम ऑफ द कमांड्स। तो हमने ऑलरेडी डेटा को इंपोर्ट कर रखा है, हमें सिर्फ अभी कितने रोज और कितने कॉलम्स है डेटा सेट में जानना है। तो इसके लिए हमारा यूजफुल कमांड है गेट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन द डेटा सेट एंड प्रिंट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो इतने पैच को आप कॉपी कीजिए और कोलैब पे आके प्लस कोड करके नया कोड सेल डालिए और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दीजिए, इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो ये आपको बता देगा कि आपके डेटा सेट में 5000 एंट्रीज या 5000 रोज है और 7 कॉलम्स है, यानी 7 वेरिएबल्स है। अब कौन से कॉलम्स है ये जानना है। तो सिंस इंस्ट्रक्शन नहीं पता, हम फिर से चैट जीपीटी को पूछेंगे पाइथन इंस्ट्रक्शन टू नो द नेम्स ऑफ द कॉलम। तो आप देख सकते हैं एवरी टाइम ये पूरी की पूरी कोड दे देगा आपको कि पहले फाइल को इंपोर्ट करो, जो हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो हमारे लिए यह इम्पोर्टेंट नहीं है, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज गेट द नेम्स ऑफ द कॉलम इन द डेटा सेट एंड प्रिंटेड। तो आइए, तो इसे हम हमारे कोलैब में प्लस कोड करके अगले लाइन में इसे मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ। मैं लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझे कि हर एक पैच क्या कर रहा है।
तो पहले वाले डेटा डॉट शेप से हमने नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जाने। नेक्स्ट हमें कॉलम के नाम क्या है वो पता करने हैं, तो इसने कमांड दिया है कॉलम नेम्स इज इक्वल टू डेटा डॉट कॉलम। तो आप देख सकते हो कॉलम नेम्स आर एवरेज एरिया इनकम, एवरेज एरिया हाउस एज, एवरेज एरिया नंबर ऑफ रूम्स, एवरेज एरिया नंबर ऑफ बेडरूम्स, एरिया पॉपुलेशन, प्राइस, एड्रेस। जैसे आप देख सकते हो कि इस डेटा सेट में 5000 एंट्रीज है और 7 रोज है। ओके, तो इस तरह से इसने 5000 एंट्रीज दे रखी है। तो हमें इस 5000 एंट्रीज को एक स्टैटिस्टिकली डिस्क्राइब करना है, जैसे मीन वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो ये सारी जानकारी हमें चाहिए। तो हम चैट जीपीटी को पूछते हैं व्हाट इज द पाइथन इंस्ट्रक्शन टू डिस्क्राइब द डेटा सेट। देखते हैं ये क्या देता है। दिस इज हाउ यू कैन गेट द समरी ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ऑफ डेटा सेट। सो फर्स्ट इज यू रीड द फाइल and then you say data.describe. So if you give data.describe, it will give you all the statistical parameters. Now which are these statistical parameters? ये explain कर रहा है. It will give you the count, it will give you the mean, it will give you the standard deviation, minimum value, maximum value. Okay, so you copy the patch that is important for you. So we have already read the file, तो इसको मत पढ़िए फिर से. Just we'll take data.describe and print, and we'll go to our collab and put a plus code, that is add a code cell and paste this patch here and see that we got. So for this entire data set we got this. Now if it is not readable, you are not understanding, आपको अच्छे tabular form में ये चाहिए, तो ये print command आप हटा दीजिए और बस statistics लिख दीजिए। तो ये देखो विदाउट प्रिंट कमांड ये आपको जस्ट एक अच्छे टेबल फॉर्म में दे देगा। तो इसने दिया है कि टोटल काउंट 5000 एंट्रीज है, जिसकी मीन 68,583 है, जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन 10,657 है। मिनिमम वैल्यू जो है इनकम की वो 17,000 समथिंग है। सो यहाँ पे इसने 25%, 50 एंड 75 दे रखा है, जो मुझे समझ नहीं आ रहा। सो अगर आप नहीं जानते तो यहाँ पे मैंने प्रोब करा व्हाट इज 25, 50 एंड 75% गिवन इन द अबाउ रिजल्ट। तो ये देखो कितने अच्छे से इसने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है। वो कह रहा है कि इन स्टैटिस्टिकल समरी दैट इज जनरेटेड बाय डिस्क्राइब मेथड using pandas, 25, 50 and 75 refers to the quartiles of the data। तो आप इसे पूरी तरह से पढ़ के समझ सकते हो कि इसका क्या कहना है। 25%, 50% एंड 75% का क्या मतलब है, यहाँ से आप इजीली पढ़ सकते हो। सो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन। सपोज मुझे जानना है कि एरिया का इफेक्ट प्राइस पे क्या है। एरिया बढ़ते ही प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, या क्या रिलेशन है। यू वांट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। मे बी आपको जानना है कि नंबर ऑफ बेडरूम्स का प्राइस के साथ क्या रिलेशन है। तो नंबर ऑफ बेडरूम्स बढ़ते ही प्राइस बढ़ रहा है या कांस्टेंट रह रहा है, या नंबर ऑफ बाथरूम्स बढ़ते ही प्राइस बढ़ रहा है या कांस्टेंट रह रहा है। तो आपको इंडिविजुअल वेरिएबल्स के बीच की रिलेशन को जानना है। सिंस हमें पाइथन नहीं आता, अब हमें कोड नहीं पता कि कैसे विजुअलाइज करें डेटा को, तो कोई बात नहीं, हम चैट जीपीटी को पूछते हैं कि व्हाट इज द पाइथन इंस्ट्रक्शन टू विजुअलाइज द रिलेशन प्लॉट बिटवीन वेरिएबल्स और कॉलम्स। यह कह रहा है कि आपको सीबॉर्न लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी और मैटप्लॉटलिब की जरूरत पड़ेगी विजुअलाइज करने के लिए। तो इसको आप इंपोर्ट करें और SNS.relationalplots का उपयोग करके आप विजुअलाइज कर सकते हो। तो ये यहाँ पे पूरी तरह से डिटेल में आपको बता रहा है कि हर एक चीज क्या करेगा। तो रिलेशनल प्लॉट से आपको स्केटर प्लॉट मिलेगा। ओके, तो आप इस डिटेल को पढ़ लीजिए। मैं यहाँ पे इस पैच को कॉपी करती हूँ और यहाँ जाके इसे पेस्ट कर देती हूँ। तो आइए देखते हैं ये क्या बोल रहा है। तो इम्पोर्ट पांडास जो हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो पांडास की हमें अब जरूरत नहीं है। तो इम्पोर्ट सीबॉर्न SNS हमें लगेगा विजुअलाइज करने के लिए। इम्पोर्ट matplotlib.pyplot.plt हमें जरूरत पड़ेगी। फाइल हमने ऑलरेडी इम्पोर्ट कर रखा है, तो इसे डिलीट कर दीजिए। तो ये कह रहा है टू प्लॉट द रिलेशनशिप बिटवीन टू कॉलम्स यू हैव टू यूज रिलेशनल प्लॉट। X is one column and Y is other column, and then it will plot it and show it to you. So let me see which columns I want.
अगर आप डेटा देखते हो तो आपके कॉलम्स है एवरेज एरिया इनकम, एवरेज एरिया हाउस एज, एवरेज एरिया नंबर ऑफ रूम्स, एवरेज एरिया नंबर ऑफ बेडरूम्स, पॉपुलेशन एंड प्राइस. तो सपोज आई वांट टू प्लॉट the relation between price, so I'll put column 1 as price and I want to check average area number of rooms. So I'll copy paste and put it in column 2, and now you execute this and see. So you can see it has given you nice relationship. It is saying that because price is a dependent variable on average number of rooms, so I'll use x-axis as average number of rooms and y-axis as price. The independent variable is x and dependent variable is y. So x I will use average number of rooms and y I'll use it as okay. So this graph shows me that as average number of rooms are increasing, of course the price is also increasing. So likewise you can just change this column and see the results of every variable. तो दूसरा variable कौन सा है? एवरेज एरिया पॉपुलेशन को पेस्ट करके देखते हैं. तो आप देख सकते हो यह प्लॉट बताता है कि एरिया पॉपुलेशन का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है प्राइस पे. जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है प्राइस भी बढ़ता है. तो इस तरह से आप हर एक वेरिएबल का इफेक्ट देख सकते हो. अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, वो है डेटा क्लीनिंग. तो डेटा क्लीनिंग में हम रिडंडेंट वेरिएबल्स को ड्रॉप कर देते हैं. अगर डेटा में कोई नल वैल्यूज हो तो इन नल वैल्यूज को हम रिप्लेस कर देते हैं मीन वैल्यूज से. तो हम यह सब इसलिए करते हैं ताकि हमारा प्रेडिक्शन मॉडल काफी अच्छी तरह से वर्क हो. ओके, जैसे अगर आप इसके कॉलम्स देखो तो आपको ये समझ आएगा कि हमें जो एड्रेस है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, वेरएज हमें प्राइस न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है. तो न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रेडिक्ट करते वक्त स्ट्रिंग वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है. तो हम एड्रेस फील्ड को ड्रॉप कर सकते हैं. मोर ओवर इस डेटा में अगर कोई नल वैल्यूज है तो उन नल वैल्यूज को डिटेक्ट कैसे करें और उन्हें रिप्लेस कैसे करें मीन वैल्यूज से. तो नल वैल्यूज को आप मीन वैल्यूज से रिप्लेस करोगे तो आपका मॉडल काफी अच्छी तरह से चलेगा. तो इसलिए हम अब चैट जीपीटी को पूछते हैं पाइथन इंस्ट्रक्शन टू फाइंड द नल वैल्यू इन द डेटा सेट. तो आइए देखते हैं ये क्या बोल रहा है. तो ये कह रहा है कि इसके लिए कमांड है data.isNull. ये दूसरा ऑप्शन भी हमें प्रोवाइड करके दे रहा है यूजिंग अनदर फंक्शन कॉल्ड एज मैट्रिक्स फंक्शन. तो हम पहले वाले का यूज करते हैं. तो ये कर रहा है मिसिंग वैल्यूज इज इक्वल टू डेटा इज नल अगर करो और सम अगर यूज करो तो सारा ऐड करके हमें पता चलेगा कि डेटा में कितने मिसिंग वैल्यूज हैं. तो आइए इन दो इंस्ट्रक्शंस को हम कॉपी पेस्ट करके देखते हैं. तो यह कह रहा है कि आपके डेटा में कोई भी मिसिंग वैल्यूज नहीं है. डेटा आपका क्लीन है. एवरेज एरिया इनकम 0 मिसिंग वैल्यूज, एवरेज एरिया हाउस इज 0 मिसिंग वैल्यूज, एवरेज एरिया नंबर ऑफ रूम्स इज 0, बेडरूम्स में 0 मिसिंग वैल्यू. सो आवर डेटा इज प्रिटी क्लीन. इसको कोई जरूरत नहीं है डेटा क्लीनिंग की. अगर मिसिंग वैल्यूज यहाँ पे समझो इसने बता दिया तो आपको उसको रिप्लेस करना है मीन के साथ. तो अगर आपको इंस्ट्रक्शन नहीं पता तो आप फिर से चैट जीपीटी को पूछिए पाइथन इंस्ट्रक्शन टू रिप्लेस नल वैल्यू विद मीन. तो यह आपको रेलेवेंट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करके देगा. So see, it is saying that you calculate the mean value first and then you can fill. So इस तरह से आप पाइथन सीख सकते हो. ये अच्छी तरह से विदाउट किसी इंस्ट्रक्टर के भी आप पाइथन को अच्छी तरह से सीख सकते हो. बिकॉज इस चैट जीपीटी की ब्यूटी यह है कि ये हर एक इंस्ट्रक्शन के ऊपर एक कमांड दे रहा है. वो कमांड पढ़ के ही आप सीख सकते हो कि मीन वैल्यू को कैसे कंप्यूट करा जाता है data.mean यूज करके. फिर उसे नल वैल्यूज को हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं तो data.fillNA करके. और फिर हम चेक कैसे कर सकते हैं तो चेक फॉर मिसिंग वैल्यूज इन द डेटा सेट आफ्टर रिप्लेसमेंट. तो इसके लिए हम data.isNull यूज कर सकते हैं. तो आप देख सकते हो कितना अच्छी तरह से चैट जीपीटी हमें पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा है कोड का. तो सिंस हमारे डेटा में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है लेकिन एट द सेम टाइम समझो मुझे एड्रेस जो स्ट्रिंग है इट इज नॉट अ न्यूमेरिकल वैल्यू. तो प्रेडिक्शन में मैं उसका यूज नहीं करने वाली हूँ. तो उसको मुझे ड्रॉप करना है. तो ड्रॉप कैसे कर सकते हो तो मैं इससे पूछती हूँ कि पाइथन इंस्ट्रक्शन टू ड्रॉप अ पर्टिकुलर कॉलम. तो कॉलम का नाम नहीं देती हूँ, बस जनरल इंस्ट्रक्शन पूछ लेती हूँ. तो यह कह रहा है कि आप data.drop यूज कीजिए
ये आपको ऑल्टरनेटिव वे भी प्रोवाइड करेगा। तो इसने यहाँ पे कहा है टू ड्रॉप अ कॉलम, आप डेटा डॉट ड्रॉप यूज कर सकते हो। मुझे प्रिंट करके चेक नहीं करना है तो मैं सिर्फ ड्रॉप कर देती हूँ डेटा को। तो इसको कॉपी पेस्ट करके पाइथन कोलैब पे आके प्लस कोड कर इसे पेस्ट कर देती हूँ और कॉलम नेम दे देती हूँ। कौन सा कॉलम मुझे ड्रॉप करना है? एड्रेस, जो एक स्ट्रिंग है, तो एड्रेस को ड्रॉप करना है मुझे। एवरेज एरिया इनकम, एवरेज एरिया हाउस, एवरेज एरिया नंबर ऑफ रोज, एवरेज एरिया नंबर ऑफ बेडरूम्स, एरिया, पॉपुलेशन एंड प्राइस, ये सारे न्यूमेरिक वैल्यूज है। वाइल एड्रेस जो है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। इसके लिए ये स्ट्रिंग हमें प्रेडिक्शन में इसका काम नहीं होगा, तो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप करने के लिए डेटा डॉट ड्रॉप कॉलम नेम की जगह पे एड्रेस डाल देती हूँ। तो अब अगर एग्जीक्यूट करोगे तो मेरा स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे स्पेस को निकाल दीजिए। तो अब एग्जीक्यूट हुआ। अब मेरी डेटा में से कॉलम हट जाएगा। तो डेटा डॉट कॉलम हम अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखोगे कि डेटा डॉट कॉलम्स, अब स्पेलिंग ध्यान रखिए, तो ये दिखा देगा कि अब हमारी डेटा जो रीड करा था उसमें एड्रेस स्ट्रिंग ड्रॉप हो गया है। अब एड्रेस स्ट्रिंग एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ओके, तो सारे न्यूमेरिकल डेटाज है, नल वैल्यूज भी नहीं है इसमें। तो अब हम इसे प्रेडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमारा डेटा क्लीनिंग प्रोसेस हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, वो है मॉडल को डिजाइन करना। तो लेट अस फर्स्ट नो विच आर द मेथड्स ऑफ मॉडलिंग। सो वील आस्क ChatGPT की विच आर द डिफरेंट मॉडल फॉर परफॉर्मिंग प्रेडिक्टिव एनालिसिस। So ये बोल रहा है there are many different models by which you can do predictive analysis. You can do it by linear regression, you can do it by logistic regression, you can use decision trees. तो देखिए ये हमें पूरा सिखा देगा। अब रैंडम फॉरेस्ट, नेबेस, KNN, SVM, सो अमेजिंग। ये पूरा का पूरा डेटा तुम्हें यहाँ पे प्रोवाइड करके दे रहा है। न्यूरल नेटवर्क्स, दीज आर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल्स। तो आप इसको प्रोब करोगे तो और एग्जाम्पल्स ये आपको प्रोवाइड करेगा। तो आप ChatGPT यूज करके हर एक मॉडल एक्सप्लोर कर सकते हो। सारे मेथड्स का कंपैरेटिव एनालिसिस करके कौन सा मेथड बेस्ट परफॉर्म करेगा ये आप इजीली जान सकते हो। ओके, अब हम लीनियर रिग्रेशन यूज करेंगे। तो इसके लिए हम ChatGPT को पूछते हैं कि व्हाट इज द पाइथन इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म प्रेडिक्टिव एनालिसिस फॉर प्रेडिक्टिंग द प्राइस यूजिंग लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ओके, सो यू एंटर एंड वेट फॉर द कोड। So now you will need a new library, scikit-learn, from which you have to import train test split linear regression model. Wow, see, so nicely it has given you all the prediction. Moreover, it is also checking out the error between your predicted value and test value. That is, it is also finding how much accuracy you will get from your model. Moreover, ये आपको पूरा यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके दे रहा है कि हर एक स्टेप क्या कर रहा है। तो इसको आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखते वक्त भी यूज कर सकते हो। जैसे ही आप ये जनरेट करते हो उसको साइमल्टेनियसली आप कॉपी किया करो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, ताकि फिर आपका टाइम बचे और इन्हीं सारे स्टेप्स को अच्छे ढंग में अपेंडिक्स में इसको इंक्लूड कर सकते हो टू एक्सप्लेन द कोड। सो इतने अच्छे से इसने दिया है। सो लेट मी कॉपी पेस्ट दिस एंटायर स्टफ, कॉपी द कोड, गो टू कोलैब, एड अ प्लस कोड सेल, paste it here. So now since we have already read the file, we don't have to import the file again. So I will delete this part from here. X में हम सारे डेटा फील्ड्स ले रहे हैं, बस प्राइस को ड्रॉप कर रहे हैं बिकॉज प्राइस को हमें प्रेडिक्ट करना है। Y में हम सिर्फ डेटा का प्राइस वाला कॉलम हम पिकअप कर रहे हैं। अब इस डेटा को हम ट्रेन और टेस्टिंग के लिए स्प्लिट कर देते हैं। तो ये बोल रहे हैं टेस्ट साइज 0.2 ले लीजिए। So 20% is reserved as test and 80% is reserved for training. Then he has taken a model which is linear regression model, and then train your model or fit your model based upon the training set. And once you have trained, we had reserved some data as X test, and to check the accuracy we have reserved corresponding price as Y test. तो हमें अभी X test मॉडल को फीड करते हैं और प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं। एट द सेम टाइम हमने X टेस्ट की जो करस्पॉन्डिंग Y टेस्ट सेव करके रखी थी उसको हम एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए यूज करेंगे। एक्यूरेसी टेस्ट कैसे करेंगे?
मीन स्क्वायर एरर कंप्यूट करेंगे, मॉडल ने जो प्रेडिक्ट करा है y की वैल्यू या प्राइस की वैल्यू, उसको हमने जो रिजर्व करके रखा था एक्चुअल y की वैल्यू दैट इज प्राइस की वैल्यू फॉर द करस्पॉन्डिंग x टेस्ट वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे. लेट अस गो अहेड इन एग्जीक्यूटिंग इट. दिस इज गिविंग एरर बिकॉज देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक हियर. सो p इज कैपिटल, तो इसको कैपिटल p लिख दीजिए और अब एग्जीक्यूट करिए. MSC इसने हाई दिया हुआ है. ओके, दैट डज नॉट मीन योर मॉडल इज बैड. सो आप इससे प्रूव कर सकते हो कि why is the MSC value so high for this model. So it will tell you the reason. So it is saying MSC can be high for several reasons because of overfitting, underfitting, incorrect features, lack of data. There's not enough data to make predictions. There are outliers in the data, algorithm limitations. So it is important to identify the reason for a high MSC value as this will help you to make necessary adjustments. तो इसने सारे reasons दिए जिसको आप trouble shoot करके देख सकते हो. But at the same time MSC is not the only parameter to quantify. तो यह ensure करने के लिए हम check करते हैं कि what is the Python code to plot predicted price against the actual price. So it's saying you do a scatter plot and check. You can see here it is also telling you the scatter plot is useful for visualizing the accuracy of the model, as you can see how well the predicted values match with the actual values. If the predictions are accurate, then the points on the plot should be close to 45-degree lines, okay, where it means that actual values and predicted values are equal. So the relation that you should get is a 45-degree line if your model is a good model. So let us check it. So for that we'll copy and paste it. So you can see it is coming as a 45-degree line. Your model is performing well. Okay. Moreover, if you want to find the accuracy, you can also ask Python instruction to check the accuracy of the model. So it is saying you can use mean absolute error, you can use mean square error, you can use RMSC. You can see how ChatGPT is so useful to you. It's giving everything with the instruction. It says you can use R squared. तो R2 score usually use किया जाता है accuracy ढूंढने के लिए. Let us first ask what does R2 score provide? What is the information provided by R2 score? So R2 square, R squared, which is also known as coefficient of determination, gives the goodness of fit of the prediction model. Okay, so it quantifies how your model is. So the value is always between 0 to 1. So here it is clearly stating that in practice a model is considered to have good fit if R square value is close to 1. So let us check it out for our case, for which I will copy paste this patch of code, go in my Colab notebook and paste it and execute it. So you can see that our model is giving us almost 91% accuracy, and from this graph you can see that the predicted price is almost similar to the actual price. तो इसको और एक्सप्लोर कर सकते हो. चैट जीपीटी को ही आप पूछ सकते हो कि मैं और कैसे मॉडल को इम्प्रूव करूं, ओवरफिटिंग को कैसे ओवरकम करूं, या आउटलायर्स कौन से हैं, कैसे आउटलायर्स को निकालूं, या कौन से फीचर्स बेस्ट होंगे. तो इसी को प्रोब करके इसको आप फिर गूगल कोलैब में डाल के इसको यूज करके आप मॉडल को और भी इम्प्रूव कर सकते हो. ओके, तो इसके आगे आप खुद एक्सप्लोर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. तो थैंक यू गाइस. आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल रहा. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड.